के आवाज़ सबको आ रही है और स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। ओके जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कि मेटा बिजनेस स्वीट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने पेज बनाया था और हमने एक पेज क्रिएट किया था। ठीक है। सबसे पहले तो मैं उस पेज की थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारा उस पेज से वैसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, जो पेज हमने बनाया होता है। और मैं आपको बोल के आपको दिखाता हूँ, ये फेसबुक मैंने अपनी ओपन की थी। ठीक है, ये हमने, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम यही प्रोफाइल थी। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने एक प्रोफाइल बना रखी है। उसके ऊपर हमने ये नेक्स्ट एज डिजिटल के नाम से हमने एक पेज बनाया था, ऐसे ही है ना। बस हमारा काम यहाँ तक हमने कहा था, और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं इसी यहीं से हम आगे चलेंगे और इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पेज को, फिर हम अपना आज का टॉपिक भी देखेंगे। अच्छा जी, अभी आपके पास जब आपका पेज बन जाएगा, ठीक है, तो वो इस तरह आप जाओ इसको लैपटॉप में खोलोगे। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लैपटॉप ही आप लोग कोशिश करेंगे यूज़ किया करें। ठीक है, लैपटॉप पर ही आप सारी वर्किंग किया करें। अच्छा, तो जब आप पेज बना लेंगे तो इस तरह पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखो 0 फॉलोवर्स फॉलोइंग, मतलब अगर आपके कोई पेज को आपके लोग फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पर दिखाएगा वो। और जिनको आप फॉलो करोगे तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर देखो वो ऑप्शन दे रहा है कि जी ऐड कवर फोटो। मैं आपको बताया था कि पीछे वाली जो होती है वो कवर फोटो होती है। ठीक है। वो कहता है अपना ऐड ईमेल एड्रेस, आप आपने अपना ईमेल एड्रेस भी। अच्छा, ये चीज़ें हम जो है वो जब हम पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम तब भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मैं एक डमी पेज बना रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ें ऐड नहीं की। ठीक है, लेकिन तो आप देखो ये आपको बाद में भी ऑप्शन देता है। ठीक है, कि अगर आप अब चाहो तो आप ऐड कर दो अपना सही वाला ईमेल एड्रेस, यहाँ पर डाल दो ऐड एक्शन बटन, यानी कि लोग आपको कैसे अप्रोच करें वो यहाँ पर आप ऐड कर दो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ भी ऑप्शन दे रहा होता है। ठीक है। आप जब वी ऑल पे ओ करोगे तो फिर देखो ये मजीद आपको बता रहे कि आप अपने इनवाइट करो अपने, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, पहली कोई रील बनाकर आप लगा दो। ठीक है, कनेक्ट अपना व्हाट्सएप आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आप अपना पेज जो है ना वो कंप्लीट कर लो यहाँ से। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके नीचे अगर आते हैं तो वो कहता है कि इंट्रो, यहाँ पर ये हमारी बायो है। अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहो तो अपनी बायो को एडिट भी कर सकते हो अपने पेज की। ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी इन्फॉर्मेशन है सारी। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी चेंज यहाँ कर सकते हो। देखो एडिट डिटेल्स को ऊपर लिखो। ठीक है, फोटोज में आने के जो हमने यहाँ पर अपनी फोटो डाल रखी होगी, यहाँ से आप मजीद फोटोज डाल के अपनी लोगो, बेसिकली होता है ये लोगो, आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ये अगर आप यहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह डालोगे तो वो पोस्ट आपको यहाँ पर शो होंगी। अभी कोई पोस्ट हमने नहीं डाली तो कोई भी पोस्ट हमें शो नहीं हो रही। ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, एक पेज की सेटिंग है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पर आते हैं, साइट पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनसाइट्स। ठीक है, एड सेंटर। ठीक है, क्रिएट एड्स और बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। और यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मोर टूल्स में लिखा हुआ है कि जी मेटा वेरीफाइड है, यानी नीड सेंटर और मेटा बिजनेस स्वीट। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं जो कि इस पेज की सेटिंग है। ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बना लिया और मैंने अब एक एड रन करना है। ठीक है, मैंने अपना एक पोस्टर बनाया। मैंने कहा कि जैसे हमारा एक पोस्टर था, ठीक है, आपने देखा होगा कि आप लोगों के सामने पोस्टर आया होगा जिसके ऊपर लिखा था कि डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो कोर्स स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, या हो रहा है, उसका ये है। अब मैंने उस पोस्टर को बूस्ट करना है। ठीक है, आप लोगों के पास तो ग्रुप्स में आ गया, लेकिन अगर मैंने उस पोस्टर को बूस्ट करना है तो वो पहले मैं उस पोस्टर को क्या करूंगा, यहाँ पर पोस्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड रन करूंगा। ठीक है। अच्छा, एड रन जो है ना, अब यहाँ से असल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से अभी आप लोगों ने जो है ना वो और से सुनना स्टार्ट करना है। ठीक है, कि असल जो एड रन है ना वो आप, मतलब एड रन जो है ना वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, पेज से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि कितने लोग हैं। ठीक है, आपकी यानी कि आपके पेज को कितने लोगों ने विजिट किया। ठीक है, इंटरेक्शन कितना किया, कितना आपके पास फॉलोअर्स आए। ठीक है, वो सारी इनसाइट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा जी कंटेंट अगर मैंने कोई डाल रखा है तो मोनेटाइजेशन है या नहीं मेरे, उसकी इंगेजमेंट में यहाँ बताया कितने लोगों ने इंगेज किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ पर मेरे पास आ रही होंगी। प्रोफेशनल डैशबोर्ड मुझे ये बता रहा होगा कि मेरे पेज की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, इन साइट्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो अगेन वो आपको बताएगा कि जी कितने व्यूज आपको आए हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई रील वगैरह डाली तो उसके व्यूअर्स कितने हैं, 3 सेकंड तक कौन रुका है। ठीक है, कंटेंट टाइप आपकी सारी आपको यहाँ पर वो बता रहा होगा। अर्निंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अर्निंग बता देगा पेज से। ठीक है, ऐसा पाकिस्तान में ऐसे फेसबुक से आई गेस अर्निंग होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल, लोग शायद कोई यूके वगैरह का अकाउंट लेकर बनाते हैं
इस तरह की वो सेटिंग होती है। खैर हमारा कंसर्न जो है वो अर्निंग वगैरह से नहीं है फिलहाल, ठीक है। हम तो अपना जो है वो बढ़ाएंगे ना, क्या कहते हैं, हम तो अपना पैसा लगाकर उसको अपनी पोस्ट को बूस्ट करेंगे। तो हमारा ताल्लुक ऐसे अर्निंग से नहीं है। लेकिन जो लोग और बाकी लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, वो अर्निंग के लिए भी इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरेक्शन आपको बताता है कितने लोगों ने आपकी रिएक्शन दिए हैं, कितना आपका कमेंट, ठीक है। जब आप यहाँ पर पुट करना शुरू करोगे चीजें, जब आप यहाँ पर पोस्टिंग करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी, क्योंकि हमारा वो स्टार्ट हुआ नहीं है अभी, उस पॉइंट पर हम गए नहीं है। जब मैं करना शुरू करूंगा, जब हम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हम पोस्टर बना के मैं आपको इसी पेज पर ही पोस्टर बनाकर आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने करना होता है, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड के ऊपर आप जो क्लिक करोगे तो ये तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये इनसाइट्स में, वही इनसाइट्स वही वाली चीज होती है, व्यूज वगैरह वाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर हम आते हैं अपने ऐड सेंटर पर, ठीक है, जब मैं ऐड सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाएगा कि जी मेरे कौन कौन से मैंने ऐड बनाकर डाल रखे हैं, जिनको मैंने एडवर्टाइज किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है वो, ठीक है, ऑल एड्स अगर मैंने कोई बना रखे होंगे, ज़रा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बना रखा, तो यहाँ पर कोई वो शो नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर आपने कोई ऐड वगैरह बनाए होंगे तो वो आपको यहाँ पर शो करवाएगा, ठीक है। और यहीं पर ही आप ऐड बनाकर उसके ऊपर ऐड रन कर सकते हो इस पेज के थ्रू, ठीक है। और मजीद अगर हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मजीद सेटिंग्स दिखा देगा, ठीक है, जिसमें पेज डिटेल आ रही है, पोस्ट वगैरह आ गई, स्टोरीज हैं, ठीक है। फॉलो पब्लिक, मतलब अगर आपके कितने फॉलोवर्स हैं, पब्लिक कंटेंट आपका, आपने किसी को करना है, लिंक अकाउंट आपने करना है, ठीक है। और एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर आप लोगों के माइंड में चीज़ आ रही है कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं कर रहे और इसी पेज के ऊपर हम कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो ये बात जहन में रखना कि हमने इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि हम इस पेज के थ्रू ऐड चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट जो असल में बात समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने करना ये होता है कि हमने एक पोस्टर बनाना है, सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमने एक पोस्टर बनाना होता है और हमने उसके ऊपर ऐड रन करना होता है, ठीक है। मतलब ऐड रन का मतलब कोई पोस्टर हमारा ऐड ही कहलाता है ना, तो हमने पैसा लगाकर उसको बूस्ट करना होता है ताकि वो लोगों के सामने आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि जी मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसका पोस्टर बना लिया। अब मैं उसके ऊपर पैसा लगाऊंगा ताकि वो 50 लोगों को नजर आए, 50 लोग उसको देखेंगे तो वो मेरे कोर्स को ज्वाइन करेंगे। हरी बात समझ, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये होता है, आप कोई प्रोडक्ट आपने बनाई है, आप उस प्रोडक्ट का पोस्टर बनाओगे, प्रोडक्ट को मतलब उसकी तस्वीर लगाओगे, उसकी डिटेल्स लिखोगे, जी इतने की प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप परफ्यूम बेच रहे हो, आप उसकी प्राइस लिखोगे, ठीक है। अब आप लोगों के सामने प्रोडक्ट जाएगी तो ही लोग उसको बाय करेंगे ना। तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम उसको एडवर्टाइज करें, ठीक है। तो हम बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं। अब वो ये कहता है कि ये काम आप इस पेज से भी कर सकते हो, मतलब जो हमने पेज बनाया ना, उसने यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ पे एड सेंटर में एड वाला रन कर सकते हो, ठीक है, अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर कोई पोस्ट करेंगे, वो कहेगा जी बूस्ट कर दो इसको। लेकिन हम इस यहाँ से हम अपनी पोस्ट को बूस्ट नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। अब यहाँ पर असल कॉन्सेप्ट आता है कि हम क्यों नहीं कर रहे। तो वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने जो करना होता है वो अपनी पोस्ट को बूस्ट करना होता है मेटा बिजनेस सुइट से। इसके लिए हम मेटा बिजनेस सुइट यूज करते हैं। अब फिर सवाल आपके माइंड में आएगा कि जी क्यों मेटा बिजनेस सुइट हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम वहीं से क्यों नहीं कर रहे, अपने पेज को हम वहीं से क्यों नहीं रन करते, या वहीं से हम ऐड क्यों नहीं चला रहे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि मेटा बिजनेस सुइट क्या है, और उसके बाद हम फर्क को भी समझेंगे कि हम अपने पेज के थ्रू, मतलब जो हमारा पेज हमने बनाया है, अगर वहां पर फेसबुक ने हमें ऑप्शन दिया है कि आप इस पेज पर ही अपनी एड रन कर दो अपनी पोस्ट को, तो हम वहां से क्यों नहीं कर रहे हैं। हम मेटा बिजनेस सुइट, ये एक अलग से एक सॉफ्टवेयर कह लो, इसको एक टूल कह लो, हम ये यूज करेंगे, तो हम ये क्यों यूज करेंगे, ठीक है। आज बस हमने इतना समझा है। वो कहता है कि मेटा बिजनेस सुइट इज मेटा, ये भी फेसबुक का ही ऑफिशियल टूल है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑफिशियल टूल है, तो ये कोई मतलब इनसिक्योर नहीं है, यहाँ पे सारा डेटा आपका सेव रहता है क्योंकि मेटा की तरफ से ही दिया गया है। डेट हेल्प्स यू मैनेज एवरीथिंग इन वन प्लेस। यहाँ पर आप जो है ना वो तमाम चीजें एक ही जगह से मैनेज करते हो, ठीक है। जैसे पेजेस हो गए, आपके डिफरेंट इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आपके मैसेजेस हैं, आप ऐड रन करो काफी सारे, परमिशंस हैं, इनसाइट्स हैं। परमिशन मतलब जो आपने दूसरे लोगों को परमिशन देनी होती है। ऐसा ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है। वो कहता है कि इट इज बेसिकली द कंट्रोल सेंटर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए यानी कि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अगर आप क्या कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये कंट्रोल सेंटर है, मतलब एक ही जगह बैठकर आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, मतलब अपनी तमाम एक्टिविटीज को यहीं से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसलिए क्या यूज करते हैं, मेटा बिजनेस सुइट को करते हैं, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल देखो, अब आपने एक पेज बनाया, ठीक है, एक बंदे ने, फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास में 3 प्रोडक्ट्स हैं,
एक मेरा परफ्यूम है, और एक मेरी वॉच है, और एक मेरा शूज है। ठीक है, ये तीन है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना तीन के अलग अलग पेजेस बनाऊँ ना इनके। ठीक है, तो मैंने फिर अपनी जो मेरी वॉच है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने अलग पेज बनाया, शूज की अलग बनाया, ठीक है, परफ्यूम का मैंने अलग पेज बनाया। ठीक है। अब एक तरीका यह है कि मैं जब भी यहाँ पर काम करने के लिए आऊँ, पहले मैं एक पेज को खोलूँ, उसकी इनसाइट्स पूरा चेक करूँ कि कितने लोगों ने इसको क्लिक किया है, कितने लोगों ने इसको बाय किया, तमाम चीज़ें देखूँ, फिर मैं उसको लॉग ऑफ करूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दूसरा पेज खोलूँ। ठीक है, फिर मैं उसको चेक करूँ कि यार अच्छा इसकी क्या एक्टिविटी रही है, इसके ऊपर कितने लोगों ने देखा, फिर मैं उसको बंद करके तीसरा खोलूँ। एक तो ये तरीका हो सकता है। वो कहता है ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेटा बिजनेस सुइट को यूज करोगे, जो कि ऑफिशियल टूल है, आप एक ही जगह से तीनों पेजेस को मैनेज कर सकते हो। ये एक फायदा है इसका। दूसरा फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मतलब मैं मेरे अगर तीन पेजेस है ना, तो मैं सिर्फ एक को एक टाइम पे मैं एक को हैंडल कर सकता हूँ। तो मैं एक और पेज की जो एक्सेस है वो अपने एक दोस्त को देता हूँ। ठीक है, मैं अपने एक फ्रेंड को देता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि आप इस पेज की देखभाल करो। मतलब आप देखो कि कितने लोग आ रहे हैं, कौन सी हमने पोस्ट लगानी है, किस पोस्ट को हमने बूस्ट करना है, कितना उसके ऊपर पैसा लगाना है, ये तमाम चीजें वो दूसरा बंदा, तो हम एडमिन बना सकते हैं उसको, उस पेज का। ठीक है, एक ही जगह से, मेटा बिजनेस सुइट से। अगेन अभी आपने सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना है। ये तमाम चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी कि हमने आगे जाके हमने इन्हीं चीजों के ऊपर ही काम करना है, सारा मेटा बिजनेस सुइट पर ही हमने सारा काम करना है। ठीक है, तो वो तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेटा बिजनेस सुइट होता है। ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है कि वाई वी यूज मेटा बिजनेस सुइट, हम क्यों करते हैं। वो कहता है कि फुल एड कंट्रोल है आपका, जितने भी आप है। वो कहता है कि क्रिएट एडवांस्ड एड कैंपेन्स, एडवांस किस्म की एड कैंपेन आप जो है वो रन कर सकते हो। ठीक है, आप जो तमाम ऑब्जेक्टिव, जो ट्रैफिक है, लीड्स है, कन्वर्जन है, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि ऑल एसेट्स इन वन प्लेस, आपके जितने भी पेजेस हैं, जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, जितने भी एड अकाउंट हैं, जितने भी पिक्सल हैं, कैटलॉग्स हैं। ठीक है, ये एड अकाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये इसी को उसको भी हम आगे जाकर ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे कि एड अकाउंट क्या चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यानी कि आप टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, आप परमिशन दे सकते हो। ठीक है, क्लाइंट्स को आप क्या कर सकते हो, अलग से हैंडल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट, वो कहता है कि डीप इंसाइट्स है। ठीक है, मतलब आपको जो है ना वो बड़ी डिटेल में बताता है कि लोग, कितने लोग आपके पास आए, क्या उनकी इंगेजमेंट थी। ठीक है, कितनी आपकी जो आपकी एड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि हम पैसा लगा रहे हैं तो कितने लोग हमारी जो है ना हमारे पोस्टर को देख रहे हैं, कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, ये बड़ी डिटेल में आपको बताता है। अच्छा, वो कहता है कि आप एक ही जगह से ना क्रॉस प्लेटफॉर्म पोस्टिंग, यानी कि आप एक ही जगह बैठकर फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को हैंडल कर सकते हो। पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो इनबॉक्स को। ठीक है, मतलब जो भी मैसेज आ रहा है आप एक ही जगह देख सकते हो, आपको बार बार फेसबुक पे जाने की या इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह से हर चीज को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मेटा बिजनेस सूट को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब ये वो सवाल है, ठीक है, जो मतलब जहाँ पे भी देखो ऐड सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन है हमारे पास कि क्रिएट कर लो ऐड को, यहाँ से भी हम बूस्ट बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो खैर इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पर कोई भी पोस्ट वगैरह लगाते हो ना, तो उसके नीचे भी ऑप्शन आ जाएगा बूस्ट पोस्ट का। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है ना जहन में कि यार हम पेज से क्यों नहीं कर रहे, मतलब यहाँ से हम क्यों नहीं कर रहे। तो वो इसका जवाब आपको दे रहा है। वो कहते हैं कि बूस्टिंग फ्रॉम पेज हैज प्रॉब्लम्स, यानी कि जब हम पेज आपने जो बनाया ना, अगर आप वहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगेन मैं दिखा दूं आपको, ये जो यहाँ पर एड सेंटर का, क्रिएट एड का, बूस्ट का, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो कहता है कि यहाँ पर आप जो है ना, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे कि यहाँ पर लिमिटेड ऑडियंस ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आप ना टारगेट नहीं कर सकते। बस देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से बूस्ट कर रहा हूँ ना, मेरी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल परफ्यूम है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको शो हो। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब मेरे पास इस यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ऐड चलाऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं सिर्फ उनको चूज कर सकूँ। यानी कि मेरे पास कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंपली लिखा होता है बूस्ट, हम इसको बूस्ट कर देंगे। तो जहाँ पर इसका दिल करेगा, फेसबुक का या इस पेज का या यहाँ पर जो ऐड है, वो हर किसी को दिखा देगा। वो हो सकता है कि 80 साल के एक बूढ़े को भी दिखा रहा हो मेरा ऐड, समझ रहे हो सकता है 10 साल के एक बच्चे के पास भी जा रहा हो। अब ये तो मेरी ऑडियंस नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं जिनकी एज फॉर एग्जाम्पल चलो 25, जिनकी एज है, सिर्फ उनको मेरा ऐड शो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका जहां दिल करेगा वो आपका ऐड दिखाएगा, और जाहिर है कि उसमें आपका पैसा लग रहा होता है। ऐसा नहीं कि फ्री में दिखा रहा होता है, आपका आपसे पैसे लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम इसका हमें कोई फायदा नजर नहीं आता। दूसरा क्या है, वो कहते हैं कि लिमिटेड प्लेसमेंट्स। ठीक है, आप मतलब बहुत सारी जगहों पर आप नहीं कर सकते, मेटा बिजनेस सुइट से आप बहुत सारी मल्टीपल जगहों पर आप जो है ना अपनी पोस्ट को दिखा सकते हो। ये चीज़ हम आगे जाकर आपको मजीद समझ में आ जाएगी। ए बी टेस्टिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, ए बी टेस्टिंग क्या चीज़ होती है। ए बी टेस्टिंग होती है कि आप तो दो पोस्टर बना लेते हो अपने, ठीक है, और थोड़ा सा वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और आप देखते हो कौन सा पोस्टर जो है ना मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टर है, उसको पे मैं लिखा कि यार 50% डिस्काउंट के साथ,
एक और पोस्टर है, उस पर मैं लिखा कि 70% डिस्काउंट के साथ। अब ये दो पोस्टर मैंने बना लिए, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि कौन से पोस्टर से मेरे पास ऑडियंस ज्यादा आ रही है, लोग ज्यादा आ रहे हैं। अगर 70% वाले से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर मैं उसी को लेकर चलूंगा आगे, ठीक है। तो ये होती है ए बी टेस्टिंग, यानी कि एक ही चीज के आप दो वर्जन बनाते हो, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, इसके ऊपर आप चेक करते हो। अच्छा होता है कि कोई आपके पास प्रॉपर बजट कंट्रोल नहीं होता, मतलब अगर आप यहाँ से अपनी एड रन करो ना, तो वो आपको कहेगा जी 400 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। अब वो 400 रुपये कहाँ लगेंगे, आपके एक दिन में लगने चाहिए, 2 दिन में लगने चाहिए, 6 दिन में लगने चाहिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे, ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। वो कहता है कि नो एडवांस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो कहता है कि यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज पे कन्वर्जन होने चाहिए, यानी कि लोग मेरे पास क्लिक करें, ठीक है, तो मेटा बिजनेस सुइट में ऑप्शन होते हैं सारे आपके पास। पेज पर कोई ऑप्शन नहीं है, पेज पर सिंपली बस हो गएगा बूस्ट कर रहे हैं, और जो दिल करता है उसको दिखाएगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ बस देख के गुजर जाएंगे, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव वो आपको बताते ही नहीं है। वो कहता है कैन नॉट मैनेज क्लाइंट्स ऑन मल्टीपल पेजेस। अब एक पेज है ना, तो हम जो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बना रखा है नेक्स्ट एज डिजिटल, तो इसके ऊपर जो मैं पोस्टिंग करूंगा ना, इस पेज के ऊपर बस वो उसी को बूस्ट कर सकता है। ये नहीं कि अगर मेरा एक और पेज भी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक और पेज बना रखा है, तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। उस पेज का कोई ताल्लुक नहीं होगा इस पेज के साथ, मतलब हम एक ही जगह से मैनेज नहीं कर सकते, सिंपल ये है। अच्छा जी, नो एड हिस्ट्री ट्रैकिंग, ठीक है। वो कहता है कि कोई आपने हिस्ट्री भी नहीं है, मतलब आपने जो फॉर एग्जांपल मैंने एक हफ्ते पहले ऐड चलाया था, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरी कितनी सेल्स आई थी, कितना मुझे फायदा हुआ था, कितने लोग आए थे मेरे पास, कितने क्लिक आए थे, वो कहता है कि इस तरह कोई हिस्ट्री रखती ही नहीं है। तो मेटा बिजनेस, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हम कंपेयर किस तरह करेंगे अगर हमारे पास एड हिस्ट्री ही नहीं है, तो हम कंपेरिजन भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वही कहता है कि ये भी इसका एक मसला है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जो है वो अपने इस बिजनेस पेज के थ्रू हम एड वाला रन नहीं करते, ठीक है, बल्कि हम किसके थ्रू करेंगे, मेटा बिजनेस स्वीट के थ्रू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है किसी की, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं करवा रहा हूँ, जितना मैंने अब तक बता दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, मैं आपको बोल भी रहा हूँ साथ साथ कि ये हम आगे जाके करेंगे, वो वाकई हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज आप सीख रहे होते हैं ना, ठीक है, जब तक वो चीज एंड ना हो जाए ना, आप एक एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचते। बस समझ रहे हो? मतलब एक जो करवाने वाला होता है ना, मुझे पता है कि मुझे कितना नॉलेज अभी इस पॉइंट पर आपको देना है, किन बातों को मुझे अभी आपको थोड़ा सा लाइट वे में करना है, ताकि उसको हम आगे जाकर बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। जैसे ए बी टेस्टिंग वाली बात अभी आई थी, प्लेसमेंट वाली बात अभी आई थी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वाली बात अभी आई थी। ये ऑब्जेक्टिव्स, ये तो समझ लो कि टोटल हमारी जो एड होती है, एड कैंपेन होती है, वो होती है इसी के ऊपर, ठीक है। तो हम इन चीजों को बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। तो जितना मैं अभी आपको थोड़ा बहुत लेकर चल रहा हूँ, वहां तक आप जो बताओ कि वहां तक चीज आपको क्लियर हो रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है आज के टॉपिक का हमारा। आज ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है, क्योंकि कल से फिर हम जो है वो इस बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। वो कहता है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि पीपल यूजुअली से वी मैनेज एवरीथिंग थ्रू मेटा बिजनेस सुइट, ठीक है, यानी कि हम हर चीज कहाँ से मैनेज करते हैं, मेटा बिजनेस सुइट से मैनेज करते हैं। कहता है बट टेक्निकली डेट इज नॉट करेक्ट। वो कहता है कि असल बात यह है कि मेटा बिजनेस सुइट से हम नहीं कर रहे होते। वो कहता है कि द एक्चुअल प्लेस वेयर ऑल बिजनेस एसेट आर स्टोर्ड एंड मैनेज्ड, ठीक है, लाइक हमने अभी बात की थी कि हम मल्टीपल पेजेस को कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को कर सकते हैं, एड अकाउंट हैं, पिक्सल्स हैं, कैटलॉग्स हैं, परमिशंस वाला है, ये तमाम की तमाम हम कहाँ से कर रहे होते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल दूं ना, ये चीज समझाने के लिए आपको, आप इसको इस तरह फर्ज कर लो कि एक होटल होता है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। अब जब एक होटल होता है तो बज़ाहिर तो मतलब आपको तो बिल्डिंग नजर आ रही होती है ना, अगर आप बाहर से फॉर एग्जाम्पल आप रोड से गुजर रहे हो, आपको एक होटल नजर आया है जो बड़ा अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ी उसकी बिल्डिंग है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन उस होटल को जो मैनेज कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है कि एक अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, अंदर एक ऑफिस बना हुआ है ना, और वहां पर एक मैनेजर बैठा हुआ होता है, और वो मैनेजर उस ऑफिस में बैठकर उस तमाम चीज को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। कितने लोग आ रहे हैं, कितने कौन से रूम में किसको जगह देनी है, कितने लोग जो है वो चेक इन करते हैं, खाना क्या होना चाहिए, सब कुछ वो क्या कर रहा होता है, एक बंदा अंदर बैठकर कंट्रोल कर रहा होता है ऑफिस में। ऐसा तो नहीं होता कि वो कोई होटल के बाहर ही बैठा हुआ है, होटल के गेट पर बैठा होता है मैनेजर, ऐसा नहीं होता, अंदर होता है, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये जो मेटा बिजनेस सुइट है ना, ये उसी होटल की तरह है,
ठीक है, ये एक होटल की तरह है मेटा बिजनेस स्वीट, और इसके अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो बैठा हुआ है बिजनेस पोर्टफोलियो। बात समझ आ रही है? तो कहने को तो हम क्या है, मतलब फ्रंट पे हमारे पास क्या होता है, सामने हमारे पास क्या है, बिल्डिंग हमारे पास क्या है, मेटा बिजनेस स्वीट के नाम से। मतलब फेसबुक ने जो बिल्डिंग बनाई है वो किस नाम से बनाई है, मेटा बिजनेस स्वीट के नाम से बनाई है। और अंदर क्या बिठा रखा है, अपना एक एडमिन बिठा रखा है, अपना एक ऑफिस खोल रखा है जहां से तमाम मामला को हैंडल किया जाता है। ठीक है। लेकिन आप देखोगे, जब अगर एक बंदा, हम बाहर से गुजर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो लोग जा रहे होते हैं, यार इस होटल का खाना बड़ा अच्छा है, इस होटल का स्टाफ बड़ा अच्छा है, बात समझ रहे हो? तो नाम क्या हो रहा है, नाम जो हम मेंशन करते हैं हम उस मैनेजर का नाम ले रहे होते हैं, या जहां से वो चीज कंट्रोल हो रही है हम उसका नाम नहीं लेते, हम उस होटल को कहते हैं कि यार इस होटल का फलाना चीज बड़ी अच्छी है, खाना बड़ा अच्छा है, टेस्ट बड़ा अच्छा है, सर्विस बड़ी अच्छी है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम ये काम कर होते हैं कि कहने में हम इस तरह बोलते हैं कि हम तमाम काम जो है ना वो मेटा बिजनेस स्वीट के लिए कर, मतलब मेटा बिजनेस स्वीट में करेंगे। ठीक है, मेटा बिजनेस स्वीट इसलिए इस्तेमाल होता है, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अंदर जो बेचारा करने वाला है वो कौन है, बिजनेस पोर्टफोलियो होता है। इसका नाम नहीं आता, लेकिन करने वाला यही होता है। ठीक है। ये मजीद जब अभी हम मेटा बिजनेस स्वीट को खोलेंगे कल, और हम जब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी कि मेटा बिजनेस स्वीट है वो एक टूल है, और उसके अंदर क्या मौजूद होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो, जहाँ पर हम ये तमाम काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके जी। आगे है हमारे पास आगे कि जी हम मेटा बिजनेस स्वीट को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। ठीक है। वो कहता है कि सिंपली जो आपने अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा होता है उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, और अपने पर्सनल अकाउंट से ही वेरीफाई करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, अभी हम यहाँ पर करते हैं इस चीज़ को स्टॉप। ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों की होगी वो यही होगी कि आपने एक तो इस लेक्चर को दोबारा सुनना है। ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर लाजमी करना है। ठीक है, खास तौर पर मेटा बिजनेस स्वीट क्या चीज़ है, जैसे तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों ने एक और जो काम करना है, वो ये करना है कि आप सब लोगों ने जिस तरह स्लाइड्स आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, मेटा बिजनेस स्वीट क्या है, ये इस तरह की एक स्लाइड बन रखी है। तो आप लोगों ने भी ना पहले तो समझना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, लाइक आपको पता लगे कि हाँ मेटा बिजनेस स्वीट क्या है, हमारा जो बिजनेस पेज होता है वो हम वहाँ पर एड रन क्यों नहीं कर रहे, हम मेटा बिजनेस स्वीट के थ्रू क्यों करेंगे। ठीक है, और बिजनेस पोर्टफोलियो से मेटा बिजनेस स्वीट किस तरह डिफरेंट होता है, मतलब मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर ही जो है वो बिजनेस पोर्टफोलियो है, ये चीज़ क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। उसके बाद आपने तकरीबन, मतलब जब आप दो तीन स्लाइड्स आपने बना लोगे, आपने उसकी बनानी है एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, वो शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने बनानी है। आप चाहें तो विद फेस बना सकते हैं, अपने चेहरे के साथ सामने आए, ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड करें, या फिर आप जो है वो इस तरीके से लेक्चर की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाकर। वो वीडियो जो है आपकी असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर लगानी है। ठीक है, जो भी आप लोगों ने अभी पेज बनाया होगा अपना, उस पेज के ऊपर आपने वो वीडियो लगानी है, और आप जो है वो एक ही वर्ष का जो फेसबुक ग्रुप है वहां पर भी उसको पोस्ट करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, मतलब इस असाइनमेंट को ये करने का फायदा क्या है, एक तो ये कि देखो, आज का लेक्चर हमारा बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड था। ठीक है, वो थ्योरी बेस्ड इसलिए है कि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कल को जब आपके सामने कोई क्लाइंट आएगा, ठीक है, या आप किसी एजेंसी में काम कर रहे हो और वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, तो ये बात आपसे पूछते हैं कि मेटा बिजनेस स्वीट क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, आप अपना जो एड है वो कहाँ से रन करोगे, आप अपना पेज जो बिजनेस पेज आपका होता है वहां से आप अपना एड रन क्यों नहीं करते। ठीक है, आप किस तरह पोस्ट करोगे। ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आगे जाकर आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कोई क्लाइंट आएगा वो आपसे पूछ सकता है। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिलेगी, जो कि मिल जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और प्राइवेट कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा हायर कर रही है, तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ होती है, एक तो ये चीज़ हो गई कि आपके पास नॉलेज आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है जब ये चीज़ करोगे, ठीक है, तो आप जब पोस्ट करोगे अपनी वीडियोज वगैरह को पोस्ट करोगे, तो उससे आपका पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी हम उसको उस पेज के ऊपर, मतलब अभी बूस्ट नहीं करेंगे, बूस्ट तो हमने कुछ और करना है। ठीक है, लेकिन वहां से आपका पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट होगा।
हम हमेशा बात करते हैं ना कि पोर्टफोलियो किस तरह बनाया जाता है, क्लाइंट क्यों नहीं आते हमारे पास, ट्रस्ट क्यों नहीं करते हमारे ऊपर। तो वो ये चीज़ होती है, आज आप करना शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कोर्स के एंड तक ही मैं आपको इतना कंटेंट आपके जो है वो पेज के ऊपर मैं पोस्ट करवा दूंगा आपसे, कि आप अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो बन चुका होगा इस एक महीने के अंदर। ठीक है। फिर बाकी आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि किस तरह आपने करना है, तो वो आप फिर आगे लेकर चलते रहो उस चीज़ को। सर बिजनेस पोर्टफोलियो बिजनेस मैनेजर की है कि हाँ ये कि अच्छा पहले ना इसका नाम पहले बिजनेस मैनेजर था, लेकिन अब इसको बिजनेस पोर्टफोलियो कहा जाता है। मतलब जो न्यू नाम आया ना, जो मेटा की तरफ से अपडेट है, वो बिजनेस पोर्टफोलियो से कहा जाता है। तो ये एक ही चीज है, इसमें डरना नहीं आप। रिपीट द असाइनमेंट, ओके असाइनमेंट में लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। देखें आपने असाइनमेंट में ये करना है कि जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है ना, आपने इसी टॉपिक को समझना है। ठीक है, जो आपको समझ में आएगा, मजीद आप एआई से रिसर्च कर सकते हो अपनी। ठीक है, उसको करके आपने एक वीडियो बनानी है 2 मिनट की, 3 मिनट की भी हो सकती है। ठीक है, आपने कोशिश करेंगे शॉर्ट रखें ताकि इंटरेस्टिंग हो, लोगों को सुनने में अच्छा लगे। और आपने वो वीडियो बनानी है, उसमें आपने यही समझाना है। ठीक है, आपने ये समझाना है कि जी ओके जी, आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो कि जी ओके मैं आज बात करने लगा हूँ, या मैं आज बात करने लगी हूँ डिजिटल मार्केटिंग में एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जिसमें हम बात करेंगे कि जी बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, मेटा बिजनेस सुइट क्या होता है, एंड हम ऐड जो है वो अपने बिजनेस पेज से रन क्यों नहीं करते। ठीक है, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखते होगे, आप लोग भी देखते हैं कि पेज के ऊपर भी ऑप्शन आ रहा होता है बूस्ट पोस्ट का, तो हम वहां से क्यों नहीं करते, हम मेटा बिजनेस सुइट को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो अपनी वीडियो का स्टार्ट लेकर आपने बेसिकली समझाना है। समझो आप टीचर हो, आप मेंटोर हो, आप समझा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वो वीडियो बनाकर आपने पोस्ट करनी है अपने पेज के ऊपर, अपने पेज के ऊपर भी एक ही वर्षल। ठीक है, तो वो वीडियो बनाकर आपने वो पोस्ट। देखो यार मैं आपको एक चीज बताऊँ, लास्ट चीज आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, तो मुझे खुद भी, मैं अभी देख रहा था, मुझे बड़ी हैरत होती है उस चीज को देख करना। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने स्टार्ट किया था जब ऑनलाइन का, अगर मैं बताऊँ आपको, शायद मुझे 5 साल हो गए करते हुए। ठीक है, फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया था कि यार वो भी इस पर्पस के लिए बनाया था, यूट्यूब चैनल बनाया था कि जब हम लोग कोर्सेज करवाने स्टार्ट किए, लोगों को इंटर्नशिप देना शुरू की। ठीक है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट आते थे। ठीक है, तो वो मुश्किल था कि जी कहाँ पर वो, अब वो रिकॉर्डिंग मांगते हैं ना स्टूडेंट, जब वो कर लेते हैं फिर वो रिकॉर्ड मांगते हैं कि सर हमें दोबारा देखना है रिकॉर्डिंग ना। तो उसके लिए हमने बनाया यूट्यूब चैनल को। ठीक है, कि यहाँ पर हम वीडियो जरा अपलोड कर देंगे, और आप लोगों के पास लिंक आ जाता होगा, शान आपके साथ शेयर करती होंगी, और वो स्टूडेंट जो है वो फिर बाद में रिवाइज कर लेना। आज मैं देख रहा था कि तकरीबन 2023 में बनाया था मैंने वो चैनल। कैन यू इमेजिन, तकरीबन उसको 2.5 साल तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, और अगस्त में उसको 3 साल हो जाएंगे, पता भी नहीं लगा। मतलब लिटरली मेरा कोई उसमें मतलब ऐसा वो नहीं था इरादा कि मैंने यूट्यूब चैनल को बहुत ग्रो करना है या ऐसा कुछ करना है। ठीक है, वो चीज़ नहीं थी। मतलब सिंपल पर्पस यही था कि लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर देंगे ताकि लोग उसको देख लें। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को किए हुए आज बनाए हुए 3 साल हो गए, तकरीबन 3 साल हो जाएंगे। टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। उसके ऊपर 300 400 वीडियोस हैं, और वो अच्छा खासा खुद ब खुद एक पोर्टफोलियो टाइप बन गया है। मतलब अगर आज देखो, अगर अब आप इसको ऐसा देखो ना कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको दिखा सकता हूँ कि देखो ये मैं काम करता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास नॉलेज है। ऐसे ही है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो एक मुंह बोलता सबूत है आपके लिए, वो कोई झुटला भी नहीं सकता उस चीज़ को कि हाँ यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने वाकई नहीं किया तो ऐसी बातें कर रहा है। अब वो चीज़ ऐसी है कि उसके ऊपर तो 10 साल पुरानी चीज़ भी मौजूद है। मैंने अगर स्टार्ट में बिल्कुल कोई वीडियो उसके ऊपर डाली थी, मैंने कोई लेक्चर दिया था, वो भी आज वहाँ पर मौजूद है। बात समझ रहे हो आप? देखो ये तमाम चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इन चीजों से सीखो। ठीक है, हम लोग, मैं हमेशा देखता हूँ, मेरा अपना भी ये शिकवा होता था, आप लोगों का भी होता होगा कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता। ठीक है, हमें कोई बताता नहीं है, कोई रियल बात है हमें नहीं बताता, कोई सिखाता नहीं, और हकीकत भी ऐसे लोग सिखाते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको अब एक मौका मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी को अमल करो। ठीक है, हर चीज हमारी फ्री में मौजूद है। ये फेसबुक पेज आप देख रहे हो, ये फ्री में बन जाते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं वो फ्री में बन जाते हैं। ठीक है, टिकटॉक है वो फ्री में बन जाता है, इंस्टाग्राम है वो फ्री में बन जाता है, हर चीज तो फ्री है। आपने सिर्फ कंटेंट पोस्ट करना है, और अब तो आपको वो भी जरूरत नहीं है कि चलो आप अगर फीमेल्स हैं, आप फेस के साथ नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं। आप मेल हैं, आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। वीडियोस बनाओ, डाल दो उसको, 2 मिनट की, यही से तो पोर्टफोलियो बनेगा ना। आज बनाना स्टार्ट करोगे तो ही कहीं जाके आप देखो ना, टाइम जल्दी गुजर रहा है, महीने बाद आपका वो पेज आप सुनो कि 1 महीने पुराना हो चुका होगा आपका। ठीक है, अगर उसके ऊपर अभी से आप कंटेंट डालोगे, वीडियोस बनाओगे, पोस्टर बना के डालोगे, तो वो हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। वहां पर प्रॉपर डेट लिखी हुई होती है कि इस बंदे ने इस डेट को ये वाली वीडियो अपलोड की थी। तो आप सोचो कि 1 साल बाद आपकी, आज जो वीडियो आप आज डालोगे या कल आप वीडियो डालोगे, 1 साल बाद वो लिखा होगा कि ये बंदा 1 साल से काम कर रहा है, आपके पास सबूत होगा ना। बात समझ रहे हो? आपके पास समझ आ रही है कि आपके पास एक सबूत होगा, आप दिखाओगे देखो यार मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, ये आपके पास एक सबूत है।
बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं करता, मार्केट में इतना कंपटीशन है कि बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। ठीक है, आप जितना मर्जी बोल लो कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा ज़हीन हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ता है। शुमाइला कह रही है सर शेल वी अपलोड द सेम असाइनमेंट ऑन इंस्टा। बिल्कुल बिल्कुल करो, यूट्यूब पर करें, आपने बना रखा है, अगर आप बनाएं आप लोग, सबसे पहले तो अपनी देखें, जो आपने पेज बनाया जिस नाम से आपने बनाया है, उसी पेज के नाम से आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, उसी पेज के नाम से इंस्टाग्राम बनाए, उसी से टिकटॉक बनाए, उसी एजेंसी के नाम से या उसी पेज के नाम से जो भी आपने बनाया है। ठीक है, और आप करें। अच्छा, हाउ टू मेक एड्स, ये हम मैंने बताया आपको कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐड बनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल हर जगह जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी सोशल प्रेजेंस को बढ़ाएं, जितना पॉसिबल हो सकता है, जहां जहां अपलोड कर सकते हैं करें अपलोड। ठीक हो गया, तो यही आप लोगों की असाइनमेंट है, और इसको करें, लाजमी करें। ठीक है, एक दूसरे के साथ अब ग्रुप में, आप लोगों का ग्रुप बना दिया होगा शानजन है, तो वहां पर आप लोग डिस्कस किया करें, शेयर किया करें, आइडियाज वगैरह शेयर करें, दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, मैं अगेन आखिर दफा रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि किस तरह आपको कितना काम करवाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाना अभी, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, जो कि इस कोर्स का पर्पस भी है। सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी? नहीं नहीं, वॉइस में करें, वॉइस में कि नहीं, वीडियो बनाकर करें प्रॉपर। आप जूम के थ्रू जो है ना अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप मोबाइल कैमरे से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस तरह स्लाइड्स बनानी शायद आते होंगे, इस तरह आप स्लाइड बना लें, उसको रिकॉर्ड कर लें, अपनी जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप अपना जूम ऐप कर लें। ठीक है, देखें ना ये, यूट्यूब में पेज नहीं डाल सकते, यूट्यूब का वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। जो वीडियो आप बनाएंगे एज असाइनमेंट उसको आप डाल सकते हैं, लेकिन पर्पज जो है कि आपका एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए। फिलहाल आप जो है ना, अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स ना करें चीज़ को, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली बस एक जो आपने पेज बनाया है, एक वीडियो बनाए और उस पेज के ऊपर डालें जो आपने आज सीखा है, जो आपने आज पढ़ा है। ठीक है, अपने अल्फाज में उसको बताएं कि हमने आज ये सीखा, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, ये हमने सीखा, और उसको बनाकर अपने पेज पर अपलोड कर दें। बस सिंपली ये काम करना है आप। तो ये ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह जो है वो दोबारा आपसे नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट कीजिएगा, और जो भी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसको लाजमी प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करते रहें।